दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार 2014 में सत्ता में आने के बाद मोदी जी ने बहुत सारे जुमले बांटे। अभी तक कई झूठ बोले। उनमें से एक बहुत बड़ा जुमला, जो कि गरीबों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। उन्होंने कहा था कि 2025 तक हमारे देश की इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की हो जाएगी। आज सत्ता में बैठे लोगों के पास भारत की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कोई विजन नहीं है। एक और गरीब गरीब होता जा रहा है और दूसरी ओर अमीर अमीर होता जा रहा है। देश के इकोनॉमी चंद पूंजीपतियों के हाथों कैद होकर रह गई है। आइए आज हम मोदी जी के जुमले 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर एक नज़र डालें और स्थिति क्या है हमारे देश की, जरा देखें एक नज़र। भारतीय इकोनॉमी पर वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर इंद्रजीत गिल ने अपनी एक रिपोर्ट में भारत के लिए बहुत ही चिंताजनक तस्वीर पेश की है और सुझाव दिया है कि भारत को जल्द ही एक बड़े सुधार करने की ज़रूरत होगी। उन्होंने चिताया कि भारत ऐसा नहीं करता है तब उसे अमेरिका की मौजूदा इकोनॉमी के एक चौथाई बनने में ही 75 साल लग जाएंगे। गिल ने बताया कि पिछले 2 दशकों का डाटा बताता है कि कम आय वाले देशों के लिए आर्थिक प्रगति करना लगातार एक चुनौती बनता जा रहा है। भू राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ रहा है। कारोबार के संरक्षण को लेकर विकसित देशों का रवैया कड़ा होता जा रहा है। नीतिगत अस्थिरता है। ब्याज दरें बढ़ती जा रही है। प्राकृतिक आपदाएं जैसे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़्यादा हो रही है। वर्ल्ड बैंक की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में प्रति व्यक्ति आय $37,683 यानी कि 31,65,372 था। जबकि उसी वर्ष भारत में आय प्रति व्यक्ति $2,393 यानी 2,01,012 मात्र था। ऐसे में भारत भी लगातार कम मध्यम आय वाले देशों की श्रेणी में बना हुआ है। इसमें दुनिया के प्रमुख विशाल विकासशील देशों के डाटा के आधार पर अनुमान है कि अगर बड़े सुधार नहीं किए जाते हैं तो अमेरिका की आय का 25% का स्तर हासिल करना भारत के लिए आने वाले 100 सालों में बहुत ही मुश्किल होगा। विश्व बैंक के एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था पर विदेशी कर्ज के ब्याज की लागत पिछले एक वर्ष में 90% से अधिक बढ़ गया है। 2022-23 में ब्याज की लागत 23% से भी बढ़कर 92% तक चली गई। ऐसे हालात में आज देश में सत्ता से चिपके लोग सिर्फ सत्ता को बचाने के बारे में ही सोचते हैं और तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं और हमारे देश की इकोनॉमी को, हमारे देश के रुपयों को बर्बाद कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। अतः हमें देश के अंदर एक अच्छी सोच अपनानी होगी और गिरते हुए आर्थिक स्तर को देश के नेताओं को, देश सत्ता में बैठे लोगों को बताना होगा, सही पिक्चर दिखाना होगा। थैंक यू, धन्यवाद।